तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये शुरुआत है। ये जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राख हो जाओगी। भाभी, लग रहा है जल तो आप रही हैं कि कहीं हम आपकी बराबरी पर ना आ जाए। तुम्हारे वहां होने से हबीब की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि उसने हमें हरा दिया है या हमने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। खड़े हुए गए तो क्या हो गया? ये मैं आपके लिए लाई। ओह, मेरी तो जान ही निकल गई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। अब आप ऑफिस यही पहन के जाइएगा, आप पे बहुत सूट करेगी। हाँ तो मैं कौन सा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और वैसे भी सब कुछ हबीब भाई ने संभालना है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा ये क्या बात हुई? आपने इतने पैसे लगाए हैं तो कम से कम आपको अपना रूप तो दिखाना चाहिए ना उनको। और अब देखिए ना, पहन के कितने प्रोफेशनल बिजनेसमैन लग रहे हैं पूरे। अरे अम्मा, आप क्यों आ गई? मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाता। तुम तो मुझे ये बताओ कि इतनी सारी रकम तुम्हारे पास आई कहाँ से, जो तुमने हबीब के साथ साझेदारी कर ली? पहले तो तुम मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे जमशेद। घर से बाहर भी जाना होता तो पूछते थे, और इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझसे छुपाए रखा है। और क्या क्या छुपा रहे हो तुम? मेरी पीठ में से क्या क्या हो रहा है, बताओ मुझे। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? ये छुपाना ही तो है। इतना बड़ा काम कर लिया, पैसा ले आके उसको दे दिया है, बिजनेस की बातें हो रही है और मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा, कैसी बातें कर रही है? मैं ये सब किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरा जो कुछ भी है सब आपका और आलिया का ही तो है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये मुंह देखी की बातें ना रहने दो तुम। सब तुम्हारा और इसका है, मेरा कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी खुशियों में हिस्सेदार होती ना तो तुम मुझे बताते, मुझसे मशवरा करते, पूछते। सब कुछ अकेले अकेले करके जब मुझे खबर मिल गई तो अम्मा को हिस्सेदार बना दिया। अम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपको और आपा को आखिर मसला क्या है? आप लोग किस बात पे नाराज हैं यार? आप लोगों को तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से आपका दामाद अपने पैरों पे खड़ा हो गया। दामाद? मुझे अपने दामाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, और ना ही इस पर। ये दोनों जरूर मिलकर कोई गुल खिला रहे हैं, बात समझो मेरी। अम्मा बस, आपा की बातें सुन सुन के आपके दिमाग में भी साजिशें पैदा होना शुरू हो गई हैं। अरे मैं भी आपकी औलाद हूँ, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें, कभी मेरी भी किसी बात से खुश हो जाया करें। खुश तो मैं उस वक्त होती ना जब तुम अपनी खुशियों में मुझे शामिल करते। माँ को एक कोने में डाल दिया है और सारी दौलत इसमें लुटा रहे हो, दोनों हाथों से लुटा रहे हो। मसला पता है क्या है अम्मा? कि आप और आपा मेरे पैसे से जलती हैं। आप तो यही चाहती थी ना कि सारी जिंदगी दुकानों का किराया लाता रहूं और आप पे मोहताज बन के बैठा रहूं। अम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा बिजनेसमैन बन गया है। कुछ समझ आई? वाह बेटा वाह, मेरी दुआ है कि तू खूब तरक्की कर और अल्लाह तुम्हारी आंखें जरूर खोले, ये दुआ करूंगी मैं। यार मूड खराब कर देती है। अच्छा चले, छोड़े ना, आप गुस्सा नहीं करें। आज देखिए ना कितने अच्छे लग रहे हैं नई टाई पहन के, हंसी खुशी जाए ऑफिस। ठीक है? तो सही है, वो बैग भी दे देना मुझे। अच्छा मैं ला रही हूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अच्छा नहीं कर रहा भाई। बिल्कुल सही किया आपने उन लोगों के साथ। आपको कमजोरी समझते हैं हमेशा से। जी हुजूरी जो की है आपने सारी जिंदगी, अब आपके किसी भी फैसले के आगे कोई भी खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, पहले मुझे लगा कि मुझे कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर अभी ये कदम नहीं उठाया तो कभी भी नहीं उठाऊंगा। मेरे हिसाब से तो फिर भी बहुत देर कर दी आपने अभी।
हर देर आए दुरुस्त है। आपने देखा ना इस फैसले से कितना फ़ायदा हुआ है आपको। हाँ, अगर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। सब घर वालों ने मुझे अलग कर दिया है तो मैं एक तरफ खड़ा हूं। अभी तो सब इसलिए खामोश हैं कि बिजनेस के हालात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन मुझे डर है शायद आगे जाके मुझे इससे बड़े फैसले करने पड़ जाएं। फैसले तो करने पड़ेंगे ना अभी। सहीद भाई की जगह लेनी है तो उनके जैसे फैसले भी लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है मैम, ये सब कुछ मुझे इस तरह करना पड़ रहा है। वो लोग मुझे नौकर समझते हैं। तो पहले ज़हीर भाई की नौकरी करता था, अब इन लोगों की नौकरी करे। मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी को नजर ही नहीं आती। आइला मैं इन सब लोगों में अपने आप को अकेला पाता हूँ। अकेले नहीं है अभी, मैं हूँ आपके साथ हर कदम पर। जब पलट कर देखेंगे ना मुझे अपने पीछे ही पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, खुशी गम जीत हार फायदा नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। मुझे माफ कर दो राहिला। माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मैंने हमेशा उन लोगों को तरजीह दी तुम्हारे मुकाबले में जिन्होंने वक्त आने पे मेरा साथ छोड़ दिया। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। नहीं, मैं गलत था, मैं गलत था। जिन्हें मैं अपना समझता था वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं, और जो मेरा अपना था उसे मैं कभी देख ही नहीं सका। मुझे आपसे कुछ शिकायत है ही नहीं, इतनी सी भी। तो तुम्हारा बड़ा बनेला राहिला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पता है। मैं वादा करता हूँ तुमसे अपनी सारी गलतियां सुधारो। मैं तुम्हें वो अहमियत दूंगा, वो हैसियत दूंगा अपनी जिंदगी में जो पहले नहीं थी। बहुत अच्छे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए। हेलो, अब क्या करूं? नहीं, इसको यहाँ तो नहीं रख सकती। अरे ये क्या कर दिया? वो बढ़िया में पढ़ाई कर रही थी तो ध्यान नहीं था, तो बल्कि पढ़ाई पे तवज्जो दोगी और किसी चीज पे नहीं। अगर इसी तरह रहा ना तो नुकसान होता रहेगा। जी जी बढ़िया में। जिंदगी में और भी काम होते हैं पढ़ाई के अलावा। हाँ, तो तुमसे एक बात कहने आई थी कि आज से रात का खाना तुम बनाओगी, की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन बढ़िया में मुझे। लेकिन क्या? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हमें तो शादी के अगले दिन से बावर्ची खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी।
बड़ी अम्मी, अब्बा ने जो कुछ भी किया ना, उसका गुस्सा आप मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? और उन्होंने जो कहा, जो किया, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरा कोई कसूर था, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये रात के खाने का फैसला दादी का है, और जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने कहा उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक वक्त का खाना तो है। बड़ी अम्मी, आप समझ नहीं रही, मेरे पास सिर्फ रात का वक्त होता है जिसमें मैं सुकून से पढ़ सकती हूँ। हाँ तो वक्त बदल लो ना। फाखिर को देखो, वो ऑफिस भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, उसी तरह तुम पढ़ाई भी कर सकती हो और किचन भी संभाल सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर कोई ज्यादा मसला है तो अपनी दादी से खुद बात कर लेना। वैसे मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम अपनी पढ़ाई को और घर के कामों को बैलेंस करो, वरना किसी एक काम से हाथ धोना पड़ जाएगा तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो वो कौन सा काम होगा। देखो, the boy walked his dog in the garden. एनी की कॉल। हाँ एनी, कैसी हो? कैसी होंगी यार, ये जिंदगी अजाब हो गई है। क्या हुआ? यार इस घर में ना सबको मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम है। पहले 1 महीना मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, और अब किचन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी है। मतलब रात का खाना मैं बनाऊंगी। तुम सोचो इस बारे में। सब समझती हूँ मैं, मुझे पढ़ाई से दूर करने के ना बहाने हैं ये। तो तुम समझाओ उन्हें। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे। यार क्या समझाऊंगी मैं उन्हें, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, समझने तो दूर की बात है। और यहाँ पे उल्टा मुझे फाखिर की मिसालें दे जा रही हैं। तुम खुद बताओ, फाखिर ने क्या तीर मारा है? ना उसका पहले पढ़ाई पे फोकस था, ना उसका अब पढ़ाई पे फोकस है। वो प्राइवेट करके पास हो जाएगा और अब्बा का बना बनाया बिजनेस कंटिन्यू करेगा। मैं क्या करूंगी तुम बताओ? अपनी अम्मा की तरह क्या किचन में जिंदगी गुजारूंगी मैं? यार मैं ना पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, ये बात क्यों कोई नहीं समझता? देखो एनी, मेरी जान तुम रो मत, इतना परेशान नहीं हो। मेरी जान देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज डोंट क्राई, और हम मिलके कोई ना कोई तुम्हारा हल जरूर निकालेंगे इस मसले का। ट्रस्ट अस। सॉरी यार, तुमसे बात करती हूँ। एनी, कॉल काट दी उसने। बेचारी एनी यार, बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल के दौर में ऐसा कौन करता है। बस भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को घरों में बांध दो। इट्स अनबिलीवेबल यार। एक तरफ एनी इतनी ब्राइट स्टूडेंट और दूसरी तरफ वो फाखिर। क्या कर सकते हैं यार, फैमिली है वो उसकी। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमेशा लड़कियों को ही क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अरे कभी लड़के क्यों नहीं करते एडजस्ट? व्हाई डज सोसाइटी टेल गर्ल्स टू डू एवरीथिंग? वो बहुत बेहतर डिजर्व करती है यार। हाँ यार, ये तो है। आई जस्ट होप उसकी लाइफ में ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओह माय गॉड, अरे एनी की टेंशन में तो मैं भूल ही गई। सुनो हमजा, एक फेवर कर दोगे? आज मुझे ना फैमिली के साथ कहीं जाना है, मैं नोट्स एनी तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, तुम पहुंचा दोगे ना? नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता वहाँ पे। प्लीज 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 हमजा, एक बार कर दो, आज मेरी वाकई मजबूरी है। और नोट्स के बाद ना उसको सुकून मिलता है थोड़ा, हम कर सकते हैं ना ये? तुम समझ नहीं रही, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। हमजा, तुमने फोन पे सुना वो कितनी परेशान थी, रो रही थी बेचारी। हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसके आंसू पोंछ तो सकते हैं ना। We can do this for her. She's our friend. Thank you so much. अच्छा, बाद में मिलते हैं और फिर कल और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।
अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप मेरे ख्याल से गलत जगह बैठ गए। मेरी चेयर है ना। तुम्हारी कुर्सी कब से हो गई भाई? बाबा की थी, उनके जाने के बाद मेरी हुई, और जब पहली दफ़ा ऑफिस आया था तब आप नहीं बिठाया था यहाँ पे। मैंने तुम्हें अगर कह दिया था तो तुम सीरियस हो गए। अभी तुम बच्चे हो, यहाँ बैठ जाओ इधर सामने। ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? ये बिजनेस है और बिजनेस का उसूल होता है। तुम यहाँ बैठोगे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहोगे, वक्त बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। यार अभी कैसे बात कर रहे हो? आप हमारे बीच में मत बोले। जानबूझ के करें ना आप ही, ताकि मैं बिजनेस से साइड हो जाऊँ इसलिए? नहीं, तुम्हें अभी अपनी अम्मी को ये दिखाना है कि तुम यहाँ आ रहे हो ऑफिस। अभी तुम्हें काम नहीं आता है, तुम बच्चे हो। जाओ जाकर वर्कर्स के साथ बैठो, उनके साथ लगो, काम सीखो। अब मुझे लगेगा कि तुमने काम सीख लिया है, तुम इस कुर्सी के अहल हो गए हो, तो फिर मैं यहाँ से खुद हट जाऊँ। ठीक है? बात किस तरह कर रहे हो मुझे ज़रा बताएं। तुम चलो बाहर चलो। क्या बात कर रहे हैं मुझसे? मैं करता हूँ ना बात। चलो चलो चलो। बातें देखी आपने उनकी, क्या कर रहे हो? देखिए उनको जाके। मैं देख रहा हूँ, मैं भी, मुझे भी बहुत गुस्सा है। तो अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। खामखा ऑफिस में तमाशा होगा। वर्कर्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। तो थोड़ा सब्र रखो, वक्त खुद ही हबीब को बता देगा कि उसकी जगह क्या है। जज्बात को काबू में रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस चलो ठीक करो, चलो चाय पीते, चलो आओ। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? इतनी जल्दी आ गए आप लोग? बेटा, तुम्हारी अम्मी का तो दिल ही नहीं था वहां से आने का। क्या सजाद, आप भी इतने अच्छे लोग थे। अब बल्कि मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के हमारी अमन के लिए हाथ मांगा है। देखो फहमी, तुम साफ मना कर दो उन्हें। जी अम्मी, क्यों क्यों मना कर दूं मैं? इतनी अच्छी फैमिली है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है। ऐसे और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। मुझे अभी एमन की शादी करने में कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सज्जाद, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिला करते। अब फिर उन्होंने खुद से आगे बढ़ के एमन के लिए बात की है, तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सोचने में क्या हर्ज है, हम बात पक्की करके छोड़ देंगे। अब शादी का फैसला एमन की पढ़ाई के बाद देख लेंगे। देखो, तुम अभी रिश्ता तय कर दोगी तो पूरे खानदान में बातें होंगी यार। कौन करेगा खानदान में बातें? उस आयशा को देखा आपने कैसे इतराती फिरती है कि इतनी छोटी उम्र से एनी के लिए रिश्ते आ रहे। अब बताऊंगी मैं भी उसे। खुदा के लिए इन चीजों में कोई कंपटीशन नहीं लगाते। नहीं, सही वक्त आने पर एमन का इससे कई अच्छा रिश्ता हो जाएगा। हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। लेकिन सज्जाद, आप मेरे कहने पे एक बार सोचे तो, देखने में क्या हर्ज है? अम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मुझे भी किसी रिश्ते में नहीं बनना। आप प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दें। छोड़ ना, जाने दो। अच्छी फैमिली में इसीलिए कह रही हूँ, नहीं मिलते आसानी से अच्छे रिश्ते। सोचें थोड़ा। सब्र से काम लो और अपने इस कारोबार को सीखने की कोशिश करो। उसके बाद
जमशेद के पैसे उसके मुंह पर मारना और हबीब को उसकी जगह पे रख सकते हो। देर हो जाएगी यार, जब तक वो चाचू के कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन ये वक्त तो लगेगा। लेकिन फाखिर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। बस अम्मा, अब ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपको बोलना ही पड़ेगा। हबीब की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। क्या हो गया तुम्हें साहिबा? हर रोज एक नया हंगामा खड़ा कर देती हो। हाँ तो अम्मा, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी तब तक ये हंगामा होता रहेगा। हबीब को देखें, अपनी मनमानी कर रहा है। फराज साहब की आज इंसल्ट कर दी, फाखिर को कुर्सी से उठा दिया। लो आ गया हबीब। क्या मसला है सायका? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। जब फैसले सुना रहे हो तो जवाब भी देने पड़ेंगे। क्यों दूं जवाब? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? भाई साहब के जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूं। मैं ये सारी जिम्मेदारियां अपने हिसाब से उठाऊंगा, सारे मामलात मैं चलाऊंगा। किसी को कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, इतने जिम्मेदार बन ही गए हो तो एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो। ज़हीर भाई का किया हुआ वादा पूरा कर दो। हमें हमारा हिस्सा दो, फिर हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 महीना तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूं। लेकिन उसके बाद तुम इस घर में रहोगी नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा। अच्छा, वाह, सुन रही हैं अम्मा? ये हमारे अब्बा मियाँ का घर है और हमारी अम्मा भी जिंदा है। हम यहाँ आएंगे भी और रहेंगे भी। देखते हैं हमें यहाँ से कौन निकालता है। जब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो फिर ये घर आपका रहेगा नहीं। एक महीना बस। उसके बाद मेरे मामलात में बोलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। सुन रही हैं आप? आपके होते हुए कैसे फैसले सुना रहा है? अच्छा, अब इधर आओ। देखो ना, अब ये पकड़ो और दूर रहना, ठीक है? जब ये ब्राउन हो जाए इसके अंदर गोश्त डाल देना, ठीक है? और संभाल के दूर रहना। चलो मैं तो सब्जी काट। जलनी नहीं चाहिए यानी। ब्राउन हुआ? नहीं अम्मी, थोड़ी सी हुई है ब्राउन। थोड़ा सा ब्राउन तो हो रही है, जला ना दियो उस लड़की ने। या अल्लाह, हटो। हाय हाय, नहीं क्या किया तुमने बेटा? कहा ना जब ब्राउन हो जाए तो गोश्त डाल देना। तो अब मुझे क्या पता कि ये जल रही है या पक रही है, क्या होती है? आप बता दी ना कौन सा शेड ऑफ ब्राउन। क्या करूं मैं? तुम जाके आलू काटो और छिलो, मैं आती हूँ। कमाल कर दिया इस लड़की ने, जला दी है। देखो तो जाओ। एनी, ये क्या कर रही हो अब तुम? एनी 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 एनी, क्या कर रही हो? ये इस तरह कौन काटता है, कौन छीलता है? आधे से ज्यादा आलू तो तुमने छिलके में डाल दिया। हटो, मैं करती हूँ। तो अम्मी मुझे नहीं आता ना ये सब करने, और ना ही मुझे ये सब करना है। आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे किचन में डाल के खड़ा कर दिया है। कहा बिठाओ, मैंने सीख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेल से फुर्सत नहीं थी। बड़ा नाज था ना तुम्हें हमारी बड़ी अम्मी पर, इसे सास बन के रह गई हैं। बड़ी अम्मी पहले अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। गलत फहमी है तुम्हारी, बड़ी अम्मी ऐसी नहीं थी। अभी तो सिर्फ तुम्हें रात के खाने का बोला है ना, फिर नाश्ते का, फिर दोपहर का खाना, फिर झाड़ू, फिर पोछा, सारे काम, सारी जिम्मेदारी।
पढ़ाई से खुद ही मना कर दोगे तुम। अब मैं क्या करूँ अम्मा, आप बताएं। कुछ नहीं करो, बर्दाश्त करो। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी जिंदगी में ही तरह इसी किचन में गुजर जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ चाकर भी नहीं कर सकती। पामना, बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामा। कोई काम था? नहीं, तुम्हारे पास आई थी तुमसे बातें करने के लिए, पर तुम कुछ परेशान लग रही। अब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। I'm all good. तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है, तुम भले ही जितना इसे छुपाने की कोशिश करो। क्या बात है बेटा? मामा मैं बस सोच रही थी कि शादी के बाद हस्बैंड के साथ रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्या? नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे पापा भी तो हैं, हमारे बीच में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। लेकिन मामा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स टोटली डिफरेंट। बेटा किसी भी रिश्ते के लिए ना अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी होती है, और उसके साथ साथ मोहब्बत, इज्जत, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सब हो तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सब हल हो जाती है। लेकिन आमना, अगर कंपैटिबिलिटी ना हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है बैकग्राउंड, एजुकेशन और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी। और बेटा जिस इंसान से कोई मेल ना हो ना, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बेटा मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि अब तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और आई थिंक अब तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए कि तुम फर्दर स्टडी के लिए बाहर चली जाओ। उससे तुम्हारा माहौल चेंज होगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हें डिसीजन लेने में आसानी होगी, जो बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही तुम्हें क्लियर होंगी वो। यू अंडरस्टैंड? एंड इट विल बी गुड फॉर यू, राइट? इस बारे में सोचना सर, ठीक है? गुड, टेक केयर, ओके?
अरे ये क्या कर रहा अभी बेटा? नीचे क्यों बैठो, ऊपर बैठो ना। अच्छा माँ बस वो जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता। ज़हीर भाई के जाने के बाद बस आपसे मिलने आया हूँ। बहुत याद आता है ज़हीर, मुझे बहुत याद आता है। मैं आपका बेटा नहीं। अरे कैसी बातें करते हो बेटा, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मैं जानता हूँ ज़हीर भाई ने इस घर के लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। क्या मैंने कुछ नहीं किया? क्या मैंने बेटा होने का हक अदा नहीं किया? क्या आप लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी नहीं समझा मैंने? खामखा तुम सायका की बातों को अपने दिल पे न लिया करो, तुम तो जानते हो ना उसकी आदत को। सायका की बात नहीं है, सबकी बात है। ज़हीर भाई की तरह मैंने भी अपने सारे हक अदा किए हैं। तो फिर मेरे लिए इतना फर्क क्यों हुआ? मैंने ज़हीर भाई के कारोबार को ईमानदारी के साथ चलाया है। जब वो हयात थे उन्होंने कभी मेरी ईमानदारी वफादारी पे उंगली नहीं उठाई है। मुझ पे भरोसा किया उन्होंने। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया गया, मैं कोई मुजरिम हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? ये सब घर वाले के मेरे अपने नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सब मेरे खिलाफ क्यों हो गए सब? नहीं मेरी जान, क्यों ऐसे तुम कर रहे हो बेटा? देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम्हारे रगों में वो फोन दौड़ रहा है जो ज़हीर के रगों में दौड़ रहा था, तो तुम कैसे सबसे अलग हो गए? बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है तुम पर। नहीं जान बेटा, देखो देखो मेरे बच्चे, ज़हीर के जाने के बस सबके दिल बहुत परेशान है ना, सब हिन के रह गए हैं। ज़ाहिर है उसकी बात तुम्ही तो हो, तुम्हारा पूरा हक है उसकी जगह लेने का मेरे बच्चे। अम्मा आप नहीं जानती चाचू ने कितनी बेइज्जती करी मेरी सबके सामने। ऑफिस में सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई मालिक नहीं, छोटा मोटा मुलाजिम हूँ। इधर आके बैठो, आओ ना बैठो। देखो फाखिर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हबीब जो है वो तुम्हारे लिए हर किस्म की परेशानी पैदा करे, ताकि तुम किसी भी बहाने ऑफिस छोड़ के चले जाओ। वो तुम्हें उकसाएगा भी, ताकि तुम किसी भी छोटी मोटी बात पर उससे लड़ पड़ो और दुनिया के सामने तुम बुरे बनो। फाखिर, इन्हीं दाव पेच और इन्हीं चालाकियों से तो बचना है। तक होता रहेगा ये सब। वो रोज मुझे ऐसे बेइज्जत करेंगे और मैं सुनता रहूं, खामोश रहूं। अपने जज्बात पे काबू रखो फाखिर, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कुछ सोचो, हबीब की बात गलत भी तो नहीं है ना? इस कारोबार कुछ भी नहीं पता है तुम्हें इसके बारे में। तुम्हें सीखना होगा। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, सोबतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे कुछ नहीं मिलता। कारोबार आसान काम नहीं है। तुम्हें इन्वेस्टर्स लाने होंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे। देखो, सब्र से काम लो और अपने इस कारोबार को सीखने की कोशिश करो। उसके बाद जमशेद के पैसे उसके मुंह पर मारना और हबीब को उसकी जगह पे रख सकते हो। बहुत देर हो जाएगी यार, जब तक वो चाचू के कदम मजीद मजबूत हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन ये वक्त तो लगेगा। लेकिन फाखिर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। हबीब के कदम मजबूत जरूर है,
देखो मेरी तरफ, लेकिन उसके कदमों के नीचे जो जमीन है ना, तुम्हारी है। और ये जमीन तुम किसी भी वक्त उसके कदमों के नीचे से खींच सकते हो। इसलिए जब तक तुम्हारे कदम मजबूत नहीं हो जाते ना, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अभी कुछ भी कर लो, बस अपने मकसद पर डटे रहो। समझ रहे हो ना मेरी बात? यार ये एनी तो बार बार कॉल काट रही है, मैं इसको ये नोट्स कैसे दूं यार? इसको एक वॉइस नोट कर देता हूँ। एनी, मुझे ना जेबी ने तुम्हारे कुछ नोट्स दिए थे, वो खुद देने के लिए नहीं आ सकी, तो इसलिए वो नोट्स उसने मुझे दे दिए थे। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अगर तुम आके वो नोट्स अपने रिसीव कर लो। मुझे ना जेबी ने तुम्हारे कुछ नोट्स दिए थे, वो खुद देने के लिए नहीं आ सकी, तो इसलिए वो नोट्स उसने मुझे दे दिए थे। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अगर तुम आके वो नोट्स अपने रिसीव कर लो। इधर ये क्या कर रहे हो? एनी सॉरी, मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन जेबी ने कहा था मुझे कि तुम्हें नोट्स दे दूँ। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मुझे इधर नोट्स? सर तुम पागल हो क्या? जाओ अब यहाँ से, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना एक। जाओ यहाँ से। ये गेट पे क्या कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी और क्यों? कौन था वो? कुछ पूछ रही है तुमसे, बोलो, जवाब दो।